ओके फ्रेंड्स, चलो अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज द थर्ड चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड वी गो डायरेक्टली टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट्स. अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल? ओके, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें आप मूविंग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक पार्टिकल की तरह सोच सकते हो. ठीक है, अभी फर्स्ट है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस. ठीक है, एक रेलवे कैरेज है, एक स्टेशन से इट इज गोइंग टू अनदर स्टेशन. नाउ इन दिस देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग. कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है. वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज नॉट गिवन. Okay, we see that sometimes in Indian railway system, the distance between two stations is nearly half kilometer. Okay, sometimes it is less than half kilometer. If you just take the examples of two stations in metro cities like in Delhi or in Bombay, you will see that the distance is very less. So the distance is not mentioned. But so your answer can be anything. It can be a point object or it cannot be a point object. But let us consider a very general way. Generally क्या होता है, दो स्टेशंस के बीच में कम से कम दूरी 10-12 किलोमीटर होती है. मेजर स्टेशंस पर लेते हैं मेजर स्टेशंस. तो द डिस्टेंस बिटवीन मेजर स्टेशंस इज ऑलमोस्ट मोर देन 20 किलोमीटर्स. ओके, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 20 किलोमीटर्स एंड द रेलवे कैरेज, इसका साइज कितना होता है? साइज इज अबाउट 10 मीटर्स. ओके, बड़ा कैरेज हुआ तो ज़्यादा साइज होता है, बट 10 मीटर साइज मान के चले. सो कंपेयर टू 10 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स इज वेरी लार्ज डिस्टेंस. सो यू कैन कंसिडर दिस एज ए point object. So in this case, yes, it is a point object. Okay, a monkey sitting on the top of a man cycling smoothly in a circular track. Abhi isme bhi there are some problems because if the circular track is very small, then the monkey cannot be considered as a particle. But if the circular track is very big, then you can still think that this is a particle. Okay, so again the question is not very clear. I'm not criticizing it, but I'm just thinking that I'm just trying to say that they should have made the circular tracks more clear. Okay, so this is again a question which will leave your mind spinning around. But generally when a monkey is carried, I don't know how many of you have seen this, but there was a time जब लोग सर्कुलर पाथ पे रिकॉर्ड्स बनाते थे साइकिल चलाने का. ठीक है ना, कंटिन्यूस कोई 3 दिन साइकिल चला रहा है, कोई 1 वीक तक साइकिल चला रहा है, एंड दे यूज्ड टू बी ऑन द साइकिल ओनली कंटिन्यूस डे एंड नाइट. ठीक है, अभी वो डिस्टेंस बड़ा छोटा होता था. तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर दैट द मंकी इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. हाउएवर दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर. Okay, third thing is a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. Now spinning, okay, जब भी आप किसी चीज़ को स्पिन करते हुए देखते हो तो एक्चुअली हाउ डू यू कम टू नो दैट द बॉडी इज स्पिनिंग? स्पिन का पता आपको तभी चल पाता है जब आप कम से कम उस बॉडी के ऊपर रखे हुए 2 पॉइंट्स को देखते हो. ओके, see, if you see a cricket ball from very long distance and the ball is spinning, so you will not come to know. आपको दिखाई नहीं देगा बॉल स्पिन हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, आप उसे एकदम क्लोज से देखोगे तो आपको थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा, तो फिर आपको उस पर कुछ बनी हुई लाइंस दिखेंगी. ठीक है, अभी लाइन दिख गई मतलब देर इज मोर देन 1 पॉइंट बिकॉज लाइन इज मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो व्हेन यू वर सीइंग द बॉल एज अ सिंगल पॉइंट तो उसका स्पिनिंग का क्वेश्चन ही नहीं है. अभी क्या है, अभी नाउ 2 पॉइंट्स कम से कम आपको दिखाई देंगे. सो इन दैट केस इफ ए बॉल इज स्पिनिंग, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल पॉइंट बिकॉज जब स्पिन होता है तो कम से कम 2 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो दिस इज नॉट. ओके, लास्ट एग्जाम्पल, a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table.
अगेन देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि टेबल छोटा है या बड़ा है. Okay, but table generally we take it as the dining table. Okay, so when a jug is falling off from the dining table, the distance covered by it, what is the height of a dining table? 1 meter, 1.5 meter इतना हाइट होता है. ठीक है, जग का साइज कितना होता है? 20 सेंटीमीटर से करीब होता है. Okay, so compared to 100 centimeters, 20 centimeters is not very small. So again, this is not a point object. Got it? Okay, coming to question 3.2. The position time graph is shown. Where is it shown? It is shown over here. Okay, and based on this, there are two children, A and B, who are starting from the school and who are reaching their home. And based on their motions, which is shown in the graph, okay, you have to answer certain questions. Now, before we proceed, just one simple example, simple advice I would like to give you, that जैसे ABCD का अपना एक लैंग्वेज होता है, क ख ग घ का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, 1 2 3 4 भी अपना एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है, उसी तरह से ग्राफ का भी अपना एक लैंग्वेज होता है. यू मस्ट नो हाउ टू रीड द ग्राफ. ओके, इन लैंग्वेज यू आर रीडिंग a certain sentence and you are drawing conclusions from it, right? So in the same way, you have to see the graph and you have to find the conclusions from it. So let us begin with question number A. A oblique B lives closer to the school than B oblique A. The question is, who lives closer to the school? Okay, अभी स्कूल से छूट के घर जाएगा तो घर जाने में जो कम डिस्टेंस कवर करेगा, उसका घर पास में है. ओके, फिर से ग्राफ देखते हैं. Now see, in this graph, this is the time axis and this is the distance. So when A is going from school to home, what is the distance covered by A? The distance covered by A is from here to here. ये distance है A का. Okay. अभी B, what is the distance covered by B when he goes from school to home? The distance covered by B will be shown on the distance axis, and this is ये रहा. Okay, now it's very easy to conclude who lives closer. It is B who is living closer to the school. Let's take on the next. Who starts from the school earlier? Okay, जल्दी स्कूल से कौन अपना मोशन स्टार्ट कर देता, मतलब किसने क्लास से बंक मारा है, जो जल्दी स्कूल से निकल गया. Okay, see now in this graph, this is the time axis. Okay, in this time axis, the motion of A starts when time is equal to 0, and the motion of B starts when the value of time is some positive number greater than 0. तो पहले किसने स्टार्ट किया? पहले ये ने स्टार्ट किया. ओके, अभी क्वेश्चन सी, हु वॉक्स फास्टर. ओके, फिर से ग्राफ देखते हैं. सी, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Okay, this is the distance versus time graph, and जिसका स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज चल रहा है. What is the slope of distance time graph? The slope is y-axis upon x-axis. What is given on y-axis? It is distance. What is given on x-axis? It is time. So what is distance upon time? Distance upon time is given as the speed. Okay, so who is having more slope? You can see line A is having a lesser slope, line B is having a greater slope. So who is faster? B is. Again, question D, A and B, who reaches the home? Okay, A and B reach the home at same time or different time. Now again, we have to go to the graph. Okay, now here you can see this is the time. This is the time coordinate of graph A. This is the time coordinate of graph B. नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये. इसको एकदम से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बना के, like this. Okay, so if you closely look at this, difficult to conclude, but if you take a scale and then again you see the graph,
ओके, इज ऑलमोस्ट द सेम टाइम ही है ना, थोड़ा सा मैंने गलत बनाया इसको। ये देखो, ये अभी तो ऐसे लगेगा दे आर रीचिंग द होम एट द सेम टाइम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट बोथ ऑफ देम आर रीचिंग होम एट द सेम टाइम। इट्स लाइक दिस, ये एक ही टाइम है दोनों का। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु इज ओवरटेकिंग होम ऑन द रोड? ठीक है, अभी किसने किसको क्रॉस किया, ओवरटेक किसने किसको किया? ठीक है, now how do we answer this question that who overtake? So if you take a look at the motion, okay, see A is starting early. See, A and B, both of them are reaching the home at the same time. Okay, but A is starting earlier, B is starting later. ठीक है, तो B ने देर से स्टार्ट किया मोशन अपना, बट बोथ ऑफ देम आर रीचिंग द होम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बी का घर भी देखो, बी का घर भी दूर है, ए का घर थोड़ा सा पास में है। ये है ए का डिस्टेंस, ये है बी का डिस्टेंस, तो बी को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और एक सेम टाइम पे घर पहुंचना है। तो आगे कौन निकलेगा? ऑब्वियसली आंसर इज बी। ओके।